Yes, good morning students. Today we will discuss challenge to bipolarity. Challenge to bipolarity. Bipolarity में क्या था, USA एंड USSR दो ही थे जो कि पूरे वर्ल्ड को जिन्होंने डिवाइड कर रहे थे और दूसरी कंट्रीज को अपने में शामिल कर रहे थे। और उनको चैलेंज किसने दिया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने। कोल्ड वार हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू ब्लॉक्स। जो कोल्ड वार थे उसने टू ब्लॉक्स में वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया, USA and USSR. Many countries of the Asia, Latin America and Africa gaining their independence from the colonial power were worried that they would lose their freedom. Non-alignment movement gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances. इसमें बहुत सारी जो एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जितनी भी कंट्रीज थी, इन्होंने कॉलोनियल पावर से, कॉलोनियल से जो है अपने आप को इंडिपेंडेंस ली थी। तो वो उनको ये डर था कि ये जो टू सुपर पावर्स हैं इनकी वजह से जो है उनकी फ्रीडम फिर ख़त्म हो जाएगी। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था उसने एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को एक रास्ता दिखाया कि कैसे जो है इनके अलायंस से दूर रहा जा सकता है। नॉन अलाइनमेंट एज ए मूवमेंट ट्रेसेस इट्स रूट टू फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, who gave an idea of organization of newly independent states. The root of name went back to the friendship between their leaders Yugoslavia, Joseph Broz Tito, India's Jawaharlal Nehru, Egypt, Gamal Abdel Nasser, and who held a meeting in 1956. Indonesia's Carnos and Ghana's Kwame Nkrumah strongly supported them. These five leaders came to be known as the फाइव फाउंडर ऑफ नेम। सबसे पहले जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एक मूवमेंट जो है उसके जो रूट्स थी उसको स्टार्ट किया जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने एक आइडिया दिया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया जा सके जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ये टू ब्लॉक से इनको बचा सके। और इसमें बहुत सारे जो थे, इनमें फाइव लीडर जो थे, एक यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट एंड इंडोनेशियाज एंड घानाज, ये फाइव जो लीडर्स थे इन्होंने मिलकर जो है इसकी सपोर्ट स्ट्रॉन्गली इसका सपोर्ट की थी। और इसी वजह से ये फाइव जो लीडर्स हैं वो ही फाउंडर्स ऑफ नेम के माने जाते हैं। एंड द फर्स्ट नेम समिट वाज हेल्ड एट बेलग्रेड इन 1961 एंड it was attended by 25 member states. The summit took the crucial decisions. इसकी फर्स्ट जो मीटिंग थी वो 1961 में हुई और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो है 3 मेजर जो डिसीजन थे वो लिए गए। नॉट टू ज्वाइन एनी ब्लॉक ऑफ द कोल्ड वार एरा। जो कोल्ड वार एरा में जो 2 ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट डिसीजन ये था कि इनमें से किसी में भी शामिल ना हो जाए। एंड टू इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, कि इसमें जो जितनी भी इन्होंने इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नाम दिया था कि जो इनमें शामिल नहीं हुई हैं उनके आपस में कोऑपरेशन बनाए रखना। एंड टू फोस्टर कोऑपरेशन टू रिड्यूस द कोल्ड वार टेंशंस। और इस कोल्ड वार टेंशंस को ख़त्म करने के लिए एक अपने आप को कोऑपरेट करना। NAM इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द मूवमेंट हैज़ 120 मेंबर्स states and 25 observer countries and 10 observer organization. Its membership has been increasing steadily. कि जो इसमें NAM जो है इसकी जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो मेंबरशिप है वो धीरे धीरे जो है फिर उसमें बढ़ती गई। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि इज़ नॉन अलाइनमेंट आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी, कि क्या जो है नॉन अलाइनमेंट की वजह से जो है वो अपने आप को जो ये कर्ड्स हैं ये ग्लोबल अफेयर से अपने आप को अलग रखती है, या कोई भी वार होती है तो उससे अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट एन आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशन मीन्स टू कीप अलाउ फ्रॉम ग्लोबल अफेयर्स, कि इसमें नॉन अलाइनमेंट जो है वो आइसोलेशनिज्म नहीं है। आइसोलेशन का मीनिंग होता है कि अपने आप को ग्लोबल जो भी अफेयर्स हो रहे हैं उनसे अपने आप को अलग रखना। Isolation was the part of US foreign policies after the American War of Independence till the origin of the First World War. In contrast, non-alignment countries, including India, have played an active role in mediating the cause of peace and stability between the two Cold War rivals. कि इंडिया जो है इसने हमेशा से ही जो है
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें पीस स्थापित करने की, स्टेबिलिटी के लिए। ये टू कोल्ड वार जो एरास जो ये ब्लॉक्स हैं, इनमें दोनों में जो है एक इनको आपस में एक शांति बनाए रखना और स्टेबिलिटी के लिए इंडिया ने इनकी काफ़ी हेल्प की है। एंड नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट अ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपल टू ए पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वार। कि नॉन अलाइनमेंट एक न्यूट्रलिटी नहीं है, इसमें जो है ये नहीं है कि कहीं भी अगर कोई वार होती है तो उससे अपने आप को अलग रखना है, तो नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग ये नहीं है। और जो है इसमें जो है स्टेट प्रैक्टिस आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड ए वार। इसमें जो है इसमें ये नहीं है कि बहुत सारी जो इसमें स्टेट्स हैं, इसमें उन्होंने जहाँ भी पर वार होती है उसमें उन्होंने अपने आप को उनमें रख के उन्होंने इसमें वार को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की है, इसलिए अपने आप को न्यूट्रल नहीं रखते हैं। नॉन अलाइनमेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द war for various reasons. They also work to prevent war between the others and try to end war that have broken out. कि इंडिया जो है उसने बहुत बार ऐसी जो है कंट्रीज़ की ऐसी हेल्प किया है जहाँ पर कि किसी भी कंट्रीज़ में, दो कंट्रीज़ में वार होती है और इंडिया ने उनमें आपस में उनमें बैठकर उनके समझौता करवाकर उस वार को एंड किया है। और इसकी एग्जांपल जो है कोरियन क्राइसिस है। इंडिया एंड द कोल्ड वार। As a leader of NAM, India approach towards Cold War was twofold. On the one hand, it stayed away from the two military alliances, and on the second hand, it raised its voice against the decolonized nations becoming part of these alliances. कि इंडिया में जो कोल्ड वार जो है इसमें इंडिया ने टू अप्रोचेस की तरफ ही अपना जो ध्यान दिया है। एक तो उसने इनकी किसी भी दोनों ब्लॉक्स की जो मिलिट्री अलाइंसेस है उसमें इंडिया किसी में भी शामिल नहीं हुआ, अपने आप को इनसे दूर रखा। और सेकंड जो है जितनी भी डीकोलोनाइज्ड नेशंस थी उनके लिए उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई है और उनकी जो है हेल्प की है। थैंक यू।